राधे राधे दोस्तों, प्रणाम। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घर में और बहुत खुश भी होंगे। मेरा नाम है रिंकी सिंह और मैं बिहार के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। और थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं इसलिए बताती हूँ अपने बारे में कि जो नए दोस्त मुझसे जुड़ते हैं, मुझे पहली बार देखते हैं, उनको मेरे बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए, जिन्होंने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है। जी, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने 2025 का एंट्रेंस दिया था बिहार डीएलएड का। तो उसमें मैंने उसमें मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला है और मैंने अभी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है। अपनी जर्नी भी शेयर की, छोटा सा 5 मिनट का ब्लॉग बना के आप लोग ज़रूर देखना। और मेरी जो आज की वीडियो की बात करती हूँ, जो मैं आज की वीडियो के ऊपर एक टॉपिक लेकर आई हूँ, जो अभी बिहार डीएलएड 2026 में जो फॉर्म निकले हुए हैं, है ना। होप करती हूँ आप सबने फिल कर दिए होंगे। एंट्रेंस बिहार डीएलएड एंट्रेंस के जो फॉर्म निकले हुए हैं, अगर आप लोगों ने फिल नहीं किया है तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। अगर आप लोगों ने फिल किया है, आपको फ्यूचर में टीचर बनना है और आपको एक सही दिशा चाहिए, सही मार्गदर्शन चाहिए, क्योंकि आजकल के इंटरनेट के दौर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, है ना, पढ़ाने के लिए। पर देखो, आपको सही और सटीक जो जानकारी आपके जीवन को बहुत अच्छा बना सकती है। जिस कंडीशन में आप अब हैं, उसे बहुत अप ले जा सकती है। तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर आए हैं, है ना। मैं जो आज लेकर आई हूँ, मेरा जो आज का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए है ना। क्योंकि अब टाइम, एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अगर अगर नहीं होगा तो एग्ज़ाम अपने डेट से तो 1 महीना 2 महीना, बस इतना ही टाइम है। और इतना ही टाइम में आप सोचोगे कि मैं पूरा सिलेबस कवर कर लूँगा, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता है। तो मैं आज आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, मतलब बहुत अच्छे परसेंटेज, बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए, बहुत सभी सब्जेक्ट में पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगी। और आप हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस में कितना पढ़ें और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें, ताकि आपके डीएलएड में अच्छे परसेंटेज आए, अच्छे मार्क्स आए और आपका भी सरकारी कॉलेज आपका भी सरकारी कॉलेज में नाम आए और आप भी 2026 में सरकारी कॉलेज में एडमिशन लें, है ना। तो एडमिशन तब लिया जाएगा सरकारी कॉलेज में, जब आपके बहुत अच्छे परसेंटेज आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। इसके लिए आपको टाइम बहुत कम है, तो आप इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बताने वाली हूँ, आप उनको ज़रूर पढ़ना। अगर आप उनको पढ़ते हो, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अगर आप उनको पढ़ते हो तो आप, जब आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा तो मेरी इसी वीडियो पर आके कमेंट करना मुझे कि हाँ दीदी, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया था। और मैं बिल्कुल, हमेशा मैं एक बात कहती हूँ, मैं बिल्कुल सटीक और बहुत सच्ची इन्फॉर्मेशन देती हूँ, फालतू की मैं कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो चलिए, नोट पैड पर मैं आपको समझाती हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने अपने हाथों से लिखे हैं। आप लोगों के लिए मेहनत लगती है, ठीक है। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और ध्यान से समझना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उनके बीच में मैं कुछ बताती रहूँगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, मैं आपसे डिस्कस करती हूँ नोट पैड पे। देखिए जी फ्रेंड्स, मैंने पूरा लिख लिया है जो जो मेरे एग्ज़ाम में आए थे और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग को मैं बिल्कुल विस्तार से समझाऊंगी, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल पेशेंस बनाए रखना और समझना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो फर्स्टली आते हैं सिलेबस पर। बिहार डीएलएड 2026 एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस आता क्या क्या है। सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको आपके के पेपर में आता है सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जीके जिसको बोलते हैं, इसमें बिहार जीके आ जाता है, सामान्य अंग्रेजी और रीजनिंग, ठीक है। जो हिंदी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 25 होते हैं, 25 अंक के होते हैं। गणित के जो क्वेश्चंस होते हैं 25 होते हैं, 25 अंक के भी होते हैं। विज्ञान के भी 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 अंक के होते हैं। सामाजिक अध्ययन के भी 20 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 20 अंक के होते हैं। इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 अंक के होते हैं। और रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 अंक के होते हैं। टोटल ये भी 120, टोटल ये भी 120 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, इंडियन सब्जेक्ट से। आप लोगों को सिलेबस मैं होप करती हूँ समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं विस्तार से समझते हैं कि इनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ें कि हमारा बहुत कम टाइम में रिवीजन भी हो जाए और हम अच्छा करें एग्ज़ाम में, ताकि हमें सरकारी कॉलेज मिल जाए। चलिए, सबसे पहले समझते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ
हिंदी। हिंदी में क्या इंपॉर्टेंट, क्या पढ़ें कि पढ़ के जाए कि हमारा पेपर में लग जाए, हमें अच्छे मार्क्स प्राप्त हो, क्योंकि आपको पता है कि ये आता है 25 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का। तो कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले संधि पढ़नी है। बहुत क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन संधि से आते हैं, समाज से भी 3 क्वेश्चन आते हैं, अलंकार से भी 3 क्वेश्चन आते हैं, रस से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, छंद आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको करके ही जाने हैं। पर्यायवाची जरूर आते हैं 1-2 नंबर के, विलोम शब्द भी आते हैं, मुहावरे भी आते हैं, अनेक शब्द के लिए एक शब्द आता है। ठीक है, वाक्य शुद्धि, गलत शब्द 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से एक सही शब्द रहता है और 4 गलत शब्द रहता है, उसको छांटना होता है। वृत्तनी आती है शुद्ध करने के लिए, और गाधांश पढ़कर आपको उनके क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। ये बिल्कुल मैंने सार बताया है, अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपके इसमें 20 नंबर या 21 नंबर कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, अगर आप ये करके गए चले जाइएगा तो। फिर आते हैं टॉपिक पे, इंग्लिश में क्या क्या आता है। सबसे पहले टेंस आपको पढ़ने हैं। 3 क्वेश्चन, किसी 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, प्रीपोजिशन 3-4 क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करके ही जाना है। वोकैबुलरी, इस मतलब कि, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, और ये आता है सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ठीक है, और इडियम्स, मुहावरे आते हैं। ठीक है, 1 वर्ड है ना, अभी इसमें भी एक सेंटेंस दिया जाता है, उसके लिए 1 वर्ड हमें लिखना होता है। रीडिंग स्पीच, ठीक है, ठीक है, स्पीच, ठीक है, हमें एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसको हमें पढ़ना होता है। ठीक है, और एरर भी देखने होते हैं। ये सारे टॉपिक हैं जो आपको करके ही जाने हैं इंग्लिश में, क्योंकि आपको पता है कि जो इंग्लिश भी है 20 नंबर, आप इतना करके जाते हो तो 17 से 18 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, तो आपको ये करके ही जाना है। फिर आते हैं जीके। आपको पता है कि जीके बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप कितना भी करोगे तो आप जीके पढ़ने में आपको 2 महीने लग जाएंगे, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए बताते हैं। सबसे पहले बिहार जीके, क्योंकि बिहार डीएलएड है, तो बिहार के भी 4 या 5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन बिहार जीके से तो आते ही हैं। ठीक है, मेरे में भी आए थे। हिस्ट्री से, हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, कोई भी चैनल, यूट्यूब चैनल से 1 शॉट देख लेना है। 1 शॉट आता है बिहार जीके का 1 शॉट आपने देख लिया तो आपको बिहार जीके के 5 क्वेश्चन आप करके ले जाओगे। जैसे हिस्ट्री में प्राचीन, मध्य कालीन, आधुनिक, ठीक है, ये आपको करके ही जाने हैं। ठीक है, 1 शॉट वीडियो देख लेना है, इसका 1 शॉट वीडियो देख लेना है आपको, इसमें हो जाएगा। और बिहार के प्रथम व्यक्ति, ठीक है, मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री का आप कौन मुख्यमंत्री है, राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल या आप कौन है। ठीक है, बिहार की नदियाँ, बिहार के झील, रामसर साइट कितने हैं, अभी लेटेस्ट में किसको रामसर साइट का दर्रा मिला है, बिहार में कितने रामसर साइट हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब आते हैं भारत की जीके पे। ठीक है, जैसे हिस्ट्री, इसमें भी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेना है, क्योंकि इनसे एक आधा, ये मध्यकालीन तो आपको पढ़ना ही है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, मध्यकालीन में से समझिए 2 या 3 क्वेश्चन आ ही जाएंगे, इसलिए आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, जैसे स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाएं, युद्ध के जो डेट होते हैं हमें याद ही रखना होता है। इतना आपको बिहार जीके या, ठीक है, भारत का जीके में करके, हिस्ट्री में करके लेकर आना है। चलते हैं भूगोल पर। ठीक है, ये आ गए हम भूगोल पे। ठीक है, भारत का भूगोल, उतना क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर भी 3 या 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। भारत की नदियाँ, भारत के पर्वत, मानक समय रेखा कहाँ से गुजरता है, कहाँ से लिया गया है। ठीक है, पड़ोसी राज्य, देश, सीमा, पड़ोसी देश भारत के कौन कौन से सीमा लगाते हैं। ठीक है, और राज्य और राजधानी, और देश की राजधानी भी लिखिए, देश व उनकी राजधानी, ये भी आपको करके ही जाना है। ठीक है, फिर आते हैं संविधान और राज्य व्यवस्था, पॉलिटी पे। ठीक है, इसमें मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संसद, ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, पंचायती राज्य और अनुच्छेद। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको कर लेना है। इसकी एक आप एक वीडियो देख लेना, यूट्यूब वीडियो, अनुच्छेद से, महत्वपूर्ण अनुच्छेद से, उसमें से ही आ जाएगा, बहुत नॉर्मल पूछा जाता है। ठीक है, इतना आपको करके जाना है। फिर अर्थव्यवस्था में आपको 3 टॉपिक करने हैं, उतना 1-2 क्वेश्चन आते हैं बस। पंचायती योजना, इससे एक क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचवर्षीय योजनाएं, इसका 1 शॉट वीडियो देख लेना। ठीक है, आपका हो जाएगा, मैं देख के गई थी। बैंकिंग और मुद्राएं, ठीक है, ये हो जाता है। अब आते हैं साइंस पे।
ये हमारा यहाँ तक जीके का था। मैं होप करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं साइंस पे। साइंस में ठीक है, आपको पता है भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान आता है, आपको मालूम है। और इससे आपको 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों, सॉरी फ्रेंड्स, कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं। जैसे मानव शरीर, ठीक है, मानव शरीर के अंगों से आते हैं, रोग से, मानव शरीर के रोग या जंतुओं के रोग, ठीक है, आविष्कार, खोज, ध्वनि, प्रकाश, गति, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेना है, विटामिन्स, ठीक है, कोशिका से, ठीक है, बल, दाब, कार्य, मानव रक्त, गैसों के रासायनिक नाम, परमाणु संख्या उनके, अम्ल, क्षार, लवण, पदार्थ की अवस्थाएं और प्रजनन, मानव प्रजनन या मानव नहीं, जंतु प्रजनन, जंतुओं का प्रजनन, ये आपको करके ही जाना है। ठीक है, ये आपका साइंस का है जिससे 20 नंबर आते हैं। और ये जो मैंने टॉपिक बताई, इतना टॉपिक आपको करके ही जाना है। ठीक है, अब आते हैं स्पोर्ट्स, आई मीन टू खेल। ठीक है, ये होते हैं प्रमुख खेल और पुरस्कार। ठीक है, और जैसे पुरस्कार से अर्जुन पुरस्कार, जैसे राजीव गांधी पुरस्कार, ठीक है, समझ पा रहे हो। और फिर आते हैं कप। ठीक है, महत्वपूर्ण कप, कौन सा कप कौन से खेल में दिया जाता है, ट्रॉफी, ठीक है, ट्रॉफी है ना, रणजी ट्रॉफी, टेनिस, आईपीएल, ठीक है, खेल का आयोजन कि कौन सा खेल कौन से भारत के किस राज्य में हो रहा है या किस देश में हो रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन खेल से पूछे जाते हैं। अब आते हैं कला व संस्कृति से, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिए। राष्ट्रीय, ठीक है, सॉरी, ठीक है, कला और संस्कृति से आ जाते हैं विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग। ठीक है, पेंटिंग आपको पढ़ के जाना है। महत्वपूर्ण त्यौहार, संगीत, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, रमन मैक्सिम जैसे पुरस्कार इसमें कला संस्कृति में पूछे चले जाते हैं। फिर आते हैं करंट अफेयर पे। ठीक है, इसमें करंट अफेयर उतना आपको पढ़ना नहीं है, आपको बस ऊपर ऊपर से 6 महीने का कर लेना, 6 मंथ का, 6 महीने का, वो भी ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। ठीक है, हर मंथ से 50 या 60 क्वेश्चन कर लेना, हो जाएगा आपको उसमें। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जरूर पढ़ना, प्रमुख नियुक्तियां, सम्मेलन, पुरस्कार, ये सब आपको करके जाना है। फिर आते हैं लास्टली कंप्यूटर। आपको पता है कि कंप्यूटर भी पूछा जाता है। ठीक है, से बेसिक करके कंप्यूटर से भी उतने क्वेश्चंस नहीं आते, फिर भी 5 आ जाते हैं। ठीक है, सीपीयू, इनपुट, आउटपुट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जैसे रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ठीक है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, ये पूरा है। अगर आप चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। मैंने थोड़ी देर के लिए इसको रख दिया है और मैं इसको नीचे कर देती हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, होप करती हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आप लोगों ने समझे होंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से मैंने बताए हैं, है ना। अगर आप इतना करके जाते हो तो आप खुद देखोगे कि आपने पेपर, आपके 120 क्वेश्चंस में आप 80-90, मैं कम ही बता रही हूँ, 90 तक आप क्वेश्चन बिल्कुल ठीक ठीक करके लेकर आओगे। आपको पता है बिहार डीएलएड में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, आप लोग को पता होगा, है ना, कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है बिहार डीएलएड वाले एंट्रेंस एग्जाम में। तो अगर आप इतना करके जाते हैं तो 90 नंबर आपको कोई रोक ही नहीं सकता। मैं 90 भी कम बता रही हूँ, अगर कोई अच्छा करेगा तो 100 नंबर भी करके जा सकता है। तो टाइम बहुत कम बचा है दोस्तों, ठीक है, और तो इसी का टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है, तो इसीलिए प्लीज़ आप ये टॉपिक को कंप्लीट कर लें। पेपर से 15 दिन या 1 महीना पहले इसको कर लें, और करने के बाद यही टॉपिक आप रिवाइज में डाल दें। ठीक है, रिवाइज करते रहें और प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहें। और अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और जो अगर आपके दोस्त, आपके भाई बहन अगर बिहार डीएलएड का एंट्रेंस इस बार देंगे तो मेरी वीडियो शेयर करना उनके साथ, और अच्छे अच्छे कमेंट करना, बहुत सारा प्यार देना, है ना, क्यों। और मैं होप करती हूँ कि आप मेरी इस छोटी सी कोशिश से आपका बहुत अच्छा हो। मेरी बस छोटी सी कोशिश है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं, बस, और कोई बात नहीं है। और बस होप करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो पूरी वीडियो में, उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहूँगी, है ना। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए
ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहें जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए या कुछ डाउट बच गया हो या मैंने कुछ नहीं बताया हो तो प्लीज़ करके कमेंट कर देना, मैं ज़रूर बताऊंगी, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगी। और बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। पर मैं पर्सनली चाहती हूँ कि मैं आपको कुछ यूट्यूब चैनल बताऊँ जो जिससे मैंने तैयारी की थी बिहार डीएलएड की, है ना। अगर आप कहोगे तो मैं इस टॉपिक पे बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जिससे जिससे मैंने खुद भी पढ़ाई करी है, उसके ऊपर लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अब अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और बस दीदी को सपोर्ट करना, बहुत सारा प्यार देना, और कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछना, बहुत सारा प्यार देना, और बस सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और खुश रहिए, मस्त रहिए। मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ कि दूसरों की मदद करते रहिए। अगर आप इस काबिल हैं, अगर नहीं भी हैं तो छोटी छोटी मदद करते रहिए, क्योंकि मदद करने से बहुत अच्छा होता है। और नहीं भी होगा तो हमें अपना अच्छा करना चाहिए। हमें, अगर आप किसी की मदद करने के लायक है तो ज़रूर मदद करें। किसी की मदद करने से बहुत पुण्य का काम होता है, पूजा से भी बहुत अच्छा काम होता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें दूसरों को भी, और हमेशा अच्छा सोचें, हमेशा अच्छा करें। राधे राधे दोस्तों, बाय।